सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट करियर कौन सा है? तो आंसर होगा आईएनएस विक्रांत। भारत का पहला विध्वंसक जहाज कौन सा है? आईएनएस राजपूत, जिसे अभी डी कमीशन कर दिया गया विशाखापत्तनम से। भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेकिंग शिप कौन सा है? तो आईएनएस ध्रुव। बताओ कौन सा शिप स्वेज नहर चैनल में फंसने के कारण चर्चा में रहा था? तो आंसर होगा एवर गिवेन, और ये विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज था। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि चाइना सीमा पर हमारी रक्षा करती है, इसके अभी डायरेक्टर जनरल बने, उनका नाम है संजय अरोड़ा। अभी 24 अक्टूबर को आईटीबीपी ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था। बताओ सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने सुधीर कुमार सक्सेना। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर हमारी रक्षा करती है, इसके डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, पंकज कुमार सिंह नाम है। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग मेघालय में। बताओ 2022 के आईपीएल में कितनी नई टीमें शामिल होंगी? 2 नई, एक अहमदाबाद और एक लखनऊ। टोटल इस तरह से 10 टीमें होंगी। आईपीएल से आपको याद होगा अभी 2021 का आईपीएल, इसके फाइनल अभी खेले गए थे यूनाइटेड अरब अमीरात में, 14वें नंबर का था। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने। किसको हराया? कोलकाता नाइट राइडर को। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा कौन? हर्षल पटेल, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। पर्पल कैप किसको मिली? पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को मिली। ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। और याद रखना, धोनी टी20 में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। थीम क्या रही? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को। इस बार हमने 7वां योगा दिवस मनाया, जिसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी थीम दी गई थी योगा फॉर वेलबींग। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, यह हम मनाते हैं 21 जून को। थीम क्या थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम 23 जून को मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को ही मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, ये भी 23 जून को मनाया जाता है। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, डे ऑफ सी फेयरर, ये 25 जून को मनाते हैं। थीम क्या है? सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस 27 जून को मनाया जाता है। थीम क्या थी? एमएसएमई 2021, की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। और बताओ वर्ल्ड सिकल सेल दिवस, ये मनाया जाता है 19 जून को।
तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे जिसका शुभंकर मैस्कॉट था सोमाइती। मिराइतोवा टोक्यो पैरालंपिक का था। तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो आंसर होगा टेकचंद। और ये उद्घाटन समारोह की बात हो रही है। समापन समारोह में अवनी लेखरा थी जो कि शूटर है। अब बताओ, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? दूसरे स्थान पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे भारत और तीसरे पे चला गया यूएसए। इसे जारी किया था इस इंडेक्स को कुशमैन एंड वैकफील्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट ने। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। किसे जर्मनी में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरित पार्वत नेनी को। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और इसके अभी तक चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। लेकिन अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। और नए चांसलर कौन बन गए हैं ये भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। देखो, म्यूनिख जर्मनी में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का, ये भी ध्यान रखना। भारत के उपराष्ट्रपति ने कहां पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया? आंसर होगा कर्नाटक। अभी सरकार ने किस नाम से एक भूस्थानिक नियोजन पोर्टल यानी कि जियो स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया? आंसर होगा युक्त धारा। किसने? ग्रामीण विकास, जो हमारे मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? रशिया में, जो कि एक तरह की प्रदर्शनी है। अभी रशिया के साथ हमने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया था जिसका नाम इंदिरा है। कहाँ पे? रशिया के व्लादिवोस्तोक में। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का आयोजन भी रशिया में ही हुआ था अभी। किस बैंक ने इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू किया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी ने। हेडक्वार्टर जिसका मुंबई में है। एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? अभय कुमार सिंह को। और वैसे सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 3 जुलाई को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन का क्या नाम रखा? ऑपरेशन देवी शक्ति। अब आपको बताना है किसे आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया? तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। और इसका मोटो होता है शौर्य, दृष्टा, कर्मनिष्ठा। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? असंगठित क्षेत्र से, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। काजिंद 2021 नाम का जो एक्सरसाइज है भारत और किस देश के बीच में होता है? कजाकिस्तान और भारत के बीच में। अभी हुआ था ये अगस्त सितंबर में ही। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। पहला कर्नाटक था। किस राज्य की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? पश्चिम बंगाल को। और ये मैट बनाने वाली 2 महिलाएं हैं, गौरी रानी और गौरी बाला। बताइए, अभी किस मंत्रालय ने 100 दिन सुजलम अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? संदीप बख्शी को। और दुनिया का सबसे बड़ा सौर और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खोला जाएगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात।